हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम सब साइंस प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज हम सब का जो चैप्टर है जो करेंगे वो ग्रेविटी है। ठीक है, ग्रेविटी मीन्स गुरुत्व होता है। ठीक है, और जैसा कि आपको पता होगा कि हम सभी ने 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स आपका है, दूसरा लाइट है और तीसरा लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, ये 3 चैप्टर हम सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और ये आपका जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है ये 4th चैप्टर है। ठीक है, तो अभी जिन्होंने भी ये सब देखा नहीं है 3 चैप्टर और देखना चाहते हैं तो आप सभी को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जा कर के सब कुछ देख सकते हैं और सब एक लाइन से लगा हुआ है। ठीक है, और आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर सभी तरह के अपडेट यूपी से रिलेटेड, यूपी में जितने भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, और डीएसएसबी का, केवीएस का, मतलब सेंट्रल का सीटेट जो होता है वो भी, और या फिर टीचिंग एग्ज़ाम के किसी भी स्टेट का हो, आपको यहाँ पर सभी तरह के अपडेट मिलते रहते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले समय में आप सभी को भारत या भारत के बाहर जो भी भारत से जुड़ी हुई खबर है वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो आपके जानने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड भी हो सकता है और वैसे भी जो आपको जानना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है इससे भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ग्रेविटी चैप्टर। तो इस क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और आप सभी को पता होगा कि हम सब 25 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन का हम सबका सीरीज है और आप लास्ट में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना आया। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQs है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैं उठा लाया, ये PYQs है। आप सब देखोगे तो आप सभी को पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है। ठीक है, आज मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर नंबरिंग करना मैं भूल गया। ठीक है, तो मैं ऐसे ऐसे देखता रहूँगा। ठीक है, और आप सभी लोग ऐसे देखते रहिए। ठीक है, नंबरिंग करना मैं आज भूल गया हूँ, बट चलिए कोई बात नहीं, बाकी सब कुछ तो आपका है ही। ठीक है, चलिए बताइए, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका जो BPSC हुआ ना, TRE थर्ड जो हुआ है उसमें भी आया था ये आपका क्वेश्चन जो है। ठीक है, तो आप सभी मुझे बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। चलिए आप पढ़ करके मुझे बताइए, मैं ऑप्शन पढ़ करके बता देता हूँ आप सभी को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, या गैलीलियो ने किया था, या न्यूटन ने किया था, या केपलर ने किया था। बताइए, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज पूछा है। ठीक है, तो आप सभी ने आई होप रिप्लाई दे दिया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन ने खोज किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन चंद्रमा पर कैसा होगा? समान होगा, मतलब इक्वल होगा, जितना पृथ्वी पर है उतना ही होगा, या दोगुना होगा मतलब कि बढ़ जाएगा, या आधा होगा मतलब कि घट जाएगा, या छठा भाग होगा? बताइए क्या होगा। तो आप सभी ने आई होप रिप्लाई दे दिया होगा, वो फास्ट रिप्लाई करिए। ठीक है, तो आप सभी को इससे हेल्पफुल चीज़ें भी पता चलेंगी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा छठा भाग। अब छठा भाग जो होगा क्यों होगा? क्योंकि यदि मान लीजिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण G होता है तो जो चंद्रमा मून है उसका गुरुत्वाकर्षण G/6 होता है, मतलब उसका छठा भाग होता है। तो इस वजह से, क्योंकि आपका जो है ये मास और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, आपका वेट, ये वेट जो है इसी पर डिपेंड करता है, जो कि आपका ये फार्मूला है। तो वस्तु का जो आपका ये मास है
ये तो सेम रहेगा, चाहे जहाँ पर ले जाओगे आपका अलग यही होगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक और आपको अच्छी चीज़ बता दूँ जो आप सभी जान करके आश्चर्यचकित होंगे कि आपका जो कोई वस्तु है ना, उसको पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर ले जाओ, जैसे यहाँ पर यदि आपका ले जाओ, फिर यहाँ पर ले जाओ, ठीक है, और फिर यहाँ पर ले आओ, यहाँ पर ले आओ, तो ऐसा नहीं कि सभी जगह पर एक दिखेगा, कहीं थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, कहीं पर थोड़ा कम दिखेगा, कहीं पर ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। और जैसे इसी के जस्ट पास ही रखोगे तब तो इक्वल दिखेगा, लेकिन बहुत दूर ले जाओगे तो अलग अलग दिखेगा। क्यों? क्योंकि जी का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत माइन्यूट अंतर डिफरेंस होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज़रूर रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है ये, ठीक है। चलिए बताइए, पृथ्वी पर गुरुत्व बल का मान लगभग कितना होता है? 5.8 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 होता है, 6.7 होता है और 8.5 होता है। मैं एक बात आप सभी को बताना चाहूँगा। चलिए आप सभी इसका राइट आंसर बताइए, फिर मैं आपको बताऊँगा जो गलती लोग करते हैं, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। मैं आप सभी को बता दूं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। लेकिन कभी भी एग्ज़ाम में आप यहाँ पर यूनिट देख करके ही लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे मीटर पर सेकंड भी साथ में दे देता है, ठीक है। और 9.8 इसके साथ भी दे देगा और इसके साथ भी दे देगा। तो बहुत लोग 9.8 देखें तुरंत लगा दिए, और मैक्सिमम केस में ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऊपर वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। आप यहाँ पर पहुँचोगे नहीं, 9.8 लगेगा तुरंत क्लिक कर दोगे, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें ये गलती हो गई है, और ये जो आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है या उसका पेपर ऑनलाइन में ही होता है, जो TTSSB का है, ठीक है। तो आप सभी लोग ये ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ये आपका होगा सामने आपके। गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करता है, आकार और रंग पर निर्भर करता है, गति और आयतन पर निर्भर करता है, या फिर तापमान और समय पर निर्भर करता है? बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान और दूरी पर डिपेंड करता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आपका ये हो गया। अब इसमें क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये जो होता है, ये मैं आपको एक फार्मूला पता होगा, जो कि द्रव्यमान जो होता है, मैं देखिए पूरा फार्मूला नहीं लिखूंगा, m1 m2 मतलब दो वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसका गुणनफल होता है, और दूरी का प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर आप कैपिटल G लगा दो तो ये आपका ये फार्मूला हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। मैं लिख ही दिया, स्पेस था इसलिए, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे और देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है। जी आपका क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अभी जो मैं आपको फार्मूला बताया ना उसी के आधार पर है, ठीक है, उसी के बेसिस पर ये आपका क्वेश्चन है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो गुरुत्व बल क्या होगा? हमने आपको बताया ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये होता है। अब बताओ, यदि दोगुनी जो है, ये दूरी जो है दोगुनी कर दी, मतलब r को 2r स्क्वायर कर दिया जाए, 2r के वैल्यू पर 2 रखोगे स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, मतलब चौथाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, थोड़ा सा आज मैनेज करेंगे क्योंकि PDF ठीक है आप सभी के पढ़ने में अच्छे से आ रहा होगा, नंबरिंग बस नहीं हुई है, ठीक है। चलिए बताइए, जब कोई वस्तु पृथ्वी से नीचे गिरती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा बदलती है? ये आपका क्वेश्चन जो है ये KBS TGT का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे। अभी जो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था उसी में आया था, ठीक है।
तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। बताइए, विद्युत से यांत्रिक में बदलता है, स्थिति से गति में बदलता है, ऊष्मा से रासायनिक में बदलता है, या ध्वनि से यांत्रिक में बदलता है? बताइए, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? आई होप आपने बता दिया होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आपको पहले से ही इसे तो क्लियर हो गया होगा, पढ़ करके ही आप सभी ने क्लियर कर लिया होगा। इसमें क्या कहा है कि कोई वस्तु पृथ्वी से नीचे गिर रही है, मतलब कि पहले वो वस्तु पृथ्वी से नीचे गिरती है, ठीक है, पृथ्वी से नीचे गिरती है तो ऊर्जा, चलिए वही बात है, पृथ्वी से आप नीचे गिराओ या ऊपर है अब उसको नीचे गिराओ, बट नीचे गिर रही है ना, तो पहले कोई वस्तु जो है वो स्थिर है, मतलब कहीं जो है वो बैठी हुई है, ठीक है। अब वो नीचे आएगी तो वो जो स्थितिज ऊर्जा है उसकी वो गति में बदल जाएगी, ठीक है। तो यही पूछा है कि कौन सी ऊर्जा बदलती है, किस में बदलती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें इसका अपोजिट हो जाता है कि गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में बदल जाती है, बट वो नहीं होता, ठीक है। और ये तो होगा नहीं, ठीक है, और ये बहुत लोग करते हैं, बट ये भी नहीं होगा क्योंकि विद्युत तो है नहीं। इसका एक और साथ में ऑप्शन आता है कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलती है, अपोजिट इसका, बट वो नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के बीच में, किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीआरटी के लिए। बताइए, तो आई होप आपने बता दिया होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी लोग याद कर लीजिए, ठीक है, ये तो डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। आपका ये है, कौन सा उपकरण गुरुत्व बल मापने में प्रयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर, बैरोमीटर, स्पीरोमीटर, ग्रेविटी मीटर? बताइए, गुरुत्व बल मापने में प्रयोग किया जाता उपकरण पूछा है इसमें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें यंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ रहा है, समझ रहे हो। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा ग्रेविटोमीटर। अब आप सभी को फैक्ट वैसे पता है, ग्रेविटी यहाँ पर देखो GRAV आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी GRAV आ रहा है, तो आप एक तरह से मैच कर सकते हो कि एक ये मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ग्रेविटोमीटर के आगे, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा क्यों करता है? आप ये बताओ, कोई ग्रह है की परिक्रमा उपग्रह क्यों करता है? आपको पता है ना, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, तो क्यों करता है? बताइए, चंद्रमा की चुंबकीय शक्ति के कारण, या फिर गुरुत्व बल के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी की गर्मी के कारण, या ऑप्शन नंबर डी सूर्य के प्रकाश के कारण? बताइए, राइट ऑप्शन कौन सा होगा? आई होप आपने आंसर दिया होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा गुरुत्व बल के कारण, ठीक है। और देखिए मैं आपको बता दूं, कोई भी कुछ भी रहे ना, उसमें गुरुत्व बल का ही सबसे ज़्यादा रोल होता है। आपसे पूछे कि क्यों बंधा हुआ है, क्यों एक ही पथ पर चक्र परिक्रमा लगा रहा है, चाहे वो सूर्य और पृथ्वी का पूछे या पृथ्वी और चंद्रमा का पूछे, सब में गुरुत्व का ही एक सबसे बड़ा रीजन माना जाएगा, ठीक है। तो आप राइट ऑप्शन जो है वो आप बी लगा सकते हो, और बी है ही, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ जिससे आपको ऑप्शन दिखे। चलिए अभी दिख रहा होगा अच्छे से। बताइए, अंतरिक्ष में गुरुत्व बल कैसा होता है? अधिक होता है, कम होता है, समान होता है, होता ही नहीं? बताइए। आई होप आपने आंसर दिया होगा। बहुत लोग दिए होंगे नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी। बहुत लोग ऑप्शन नंबर डी दिए होंगे, बट इसका जो राइट ऑप्शन होगा कम होता है, ठीक है। राइट ऑप्शन इसका कम होता है, ये होगा, ठीक है। आप सभी लोग ध्यान दीजिए, अंतरिक्ष में ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं, होता है, ठीक है, बहुत कम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुरुत्व बल का एसआई यूनिट क्या है? बताइए, गुरुत्व बल का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है, जूल है, किलोग्राम है, मीटर है? राइट ऑप्शन इसका क्या होगा?
इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूटन। देखो, बल न्यूटन, जूल न्यूटन का होता नहीं, उष्मा के आसपास होता है, ठीक है। किलोग्राम ये भी नहीं होता है, द्रव्यमान का होता है। मीटर, ये तो मीटर जो है दूरी का होता है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन इलिमिनेट भी करके करो, आपका एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सभी के बीच में, पृथ्वी पर वस्तुओं का नीचे गिरना किसका उदाहरण है? बताइए। विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। बताइए कौन सा है? ए बी सी डी ऑप्शन बताइए। आई होप आपने बता दिया होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन जी ने एक सर्च किया था ना, गुरुत्वाकर्षण बल, कोई वस्तु नीचे आ रही है उसको की पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से खींच रहा है उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बताइए, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है, फॉर्मूला बताइए। जो अभी याद कर लिया होगा उसको पता होगा। देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा है, बट मैं आपको बता देता हूँ। आई होप आपसे नहीं, जिसको याद होगा वो तो पकड़ लेगा तुरंत। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। मैं लिख करके बता देता हूँ। F इजिकल टू जी m1 m2 अपान r स्क्वायर, यही है, ठीक है। अब सभी को पता ही होगा कि अब इसमें जो आपका मैं पूरा ये बल है, ठीक है, ये आपका बल है, ये नियतांक है, ठीक है। इसका वैल्यू होता है, अभी आपका आगे क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वैल्यू और इसका मात्रक दोनों, ठीक है, और उसके साथ साथ विमा, तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वस्तु है, प्रथम वस्तु द्वितीय वस्तु का द्रव्यमान होता है, और ये दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी होती है, ठीक है, आर। चलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिए इसके नीचे आ ही गया, इसलिए मैं नहीं बता रहा था ना, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन का PDF मैं ही बनाया हूँ, तो मुझे पता है सारी चीज़ें। अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा आप मैनेज करेंगे। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 6.6 इंटू 10⁻⁻11। ये जो आप स्टार देख रहे हो, क्योंकि कंप्यूटर में उठा नहीं रहा था तो मैं ऐसे कर दिया, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। जी जो है सभी वस्तुओं में हमेशा ये नियत रहता है, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। जी का मान बदलता नहीं है, क्योंकि नियतांक की मान बदलती नहीं है, आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के बीच में। इसका 2 ऑप्शन नीचे आपको दिखेगा, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा। जी आ गया आप सभी के बीच में। बताइए कौन सा बल सभी वस्तुओं पर समान रूप से कार्य करता है? कौन सा बल जो है कार्य करता है? घर्षण बल, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल, विद्युत बल। बताइए कौन सा ऐसा बल है जो वस्तुओं पर समान रूप से कार्य करता है? आई होप आपने बता दिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा गुरुत्व बल, ठीक है। और जितने भी ये बल दिख रहे हैं, ठीक है, 3 बल, वो असमान रूप से हैं। घर्षण बल भी अलग अलग लगता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। चुंबकीय बल अलग अलग तरह से लगता है, कि घर्षण बल हर कहीं पर जहाँ पर भी आप बैठे हो यहाँ पर भी लग रहा है। आप मान लीजिए दीवार से सट करके बैठे हो या बेड पर बैठे हो तो बेड और आपके बीच में लग रहा है। कहीं खड़े हो तो पैर का और ज़मीन का लग रहा है, उसके साथ साथ आपकी बॉडी और जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसके बीच में लग रहा है, ठीक है। तो घर्षण सभी जगह लग रहा है, ठीक है। अब वो कितना महसूस हो रहा है वो अलग की बात है, ठीक है। तो विद्युत बल भी अलग अलग तरह से लगता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कभी कभी बहुत ज़्यादा किसी को तेज़ लगता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच है, इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल देंगे तो फिर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। 25 क्वेश्चन मिनिमम करना होता है, आज तो पता नहीं चलेगा, बट चलिए करते हैं, ठीक है। पृथ्वी का चंद्रमा का पृथ्वी पर क्या प्रभाव होता है? भूचाल आता है उससे, या ज्वार भाटा जिसे टाइड आप कहते हो वो आता है,
मौसम परिवर्तन होता है या बादल बनना, बताइए। ये आप सभी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो है बी वो होगा। आप सभी ने देखा होगा, जैसे जो भी गोवा गया होगा, आप देखेंगे, मान लीजिए ये आपका लैंड है, ठीक है, और मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल के माध्यम से, और यहाँ तक आपका ये इतना सारा लैंड एरिया है, ठीक है, यहाँ पर आप बैठ करके एंजॉय करते हो, ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपका है, मैं दूसरे कलर से बना दूँ, ये वाटर है, ठीक है, समुद्र जिसे आप, अब आप देखते होंगे जो गया होगा या मूवी में भी देखते होंगे, ये ऐसे वाटर आता है, ठीक है, ऐसे उठ करके, और कभी कभी ऐसे उठ करके ऐसे उठता है। मैं आपको क्लीन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो ऐसे ऐसे उठ करके आता है, आप मूवी में ज़्यादा क्लियर देखे होंगे, ऐसे ऐसे, या स्विमिंग पूल में भी कभी कभी ऐसा बनता है, ठीक है, जहाँ पर प्रेशर से किया जाता है, तो ऐसे आता है, और यही कभी कभी ऐसे आकर के लैंड एरिया में जो भी चीज़ रहता है अपने में मिला लेता है, इसे कोई ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है। और ये क्यों आता है, ये एक इसका भी जो रीजन आप करोगे, ये जी गुरुत्व, मैंने बोला ना, कोई भी चीज़ हो उसमें गुरुत्व का कारण है, ठीक है। अब इसमें मून और अर्थ दोनों का गुरुत्व कारण है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका ये आपके सामने आ गया, ठीक है। बताइए, पृथ्वी का कौन सा भाग गुरुत्व बल को अधिक अनुभव करता है? कौन सा भाग? ध्रुव, जिसे पोल आप कहोगे, या इक्वेटर विषुवत रेखा, या एटमॉस्फेरिक वायुमंडल, या समुद्र तल सी लेवल, बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अब मुझे आप सभी बताइए कि विषुवत रेखा पर कितना क्या होता है। विषुवत रेखा के लिए मैं बताता हूँ कि गुरुत्व बल कम होता है, ठीक है। समुद्र तल में गहराई में और जाओगे तो जी का मान घटेगा। और मुझे बताइए सेंटर पर क्या होता है, पृथ्वी के सेंटर पर जी का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्व बल बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, समाप्त हो जाता है, बताइए। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो घटता है, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुरुत्व बल के बिना क्या संभव नहीं है? गुरुत्व बल के बिना क्या संभव नहीं? प्रकाश, ऑक्सीजन, वजन, ध्वनि, बताइए। इसका तो आपको तुरंत बता देना चाहिए, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वजन क्या होता है, वजन जो है वो मास और आपका गुरुत्व होता है। तो जब आपका ये गुरुत्व रहेगा नहीं, 0 हो जाएगा, तो आपका वेट भी 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब ये 0 हो गया तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे, आप कुछ भी द्रव्यमान रहे तो आपका 0 तो हो ही जाएगा, क्योंकि आपका जी है ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने सिद्धांत सिद्ध किया कि सभी वस्तुएं समान गति से गिरती हैं? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, आइंस्टीन ने, या फ़ारेनहाइट ने, बताइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका क्या होगा? गैलीलियो जी ने ये सर्च किया था, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके बाद 2 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। बताइए, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भारहीन क्यों महसूस करते हैं? कोई हवा नहीं होता, या कोई गुरुत्व नहीं होता, या वे मुक्त पतन में होते हैं, या बहुत तेज होते हैं? देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा
आप सभी लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। तो अभी जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और लाइक करिए वीडियो को, अच्छा लगे, ठीक है। और आप सभी को कुछ भी चाहिए तो कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताइए, ठीक है। और मैं आप सभी के लिए जो भी सहायता हो सकेगा मैं वो सब कुछ करूँगा। बस आपका थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट दिखना चाहिए, और मुझे कैसे पता चलेगा कि इंटरेस्ट दिख रहा है, वो आप लाइक करोगे और जितना शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ, उतना ही मुझे पता चलेगा कि आप सबका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका ये क्वेश्चन आई होप आपने बता दिया होगा आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि वहाँ पर गुरुत्व ही नहीं होता, इसीलिए वहाँ पर मैंने बोला ना कि अंतरिक्ष में बहुत कम जो है गुरुत्व बल होता है, वे मुक्त पतन में इसलिए हो जाते हैं, ठीक है। तो भारहीन क्यों महसूस करते हैं, इसका जो देखिए, इसका एक ऑप्शन ये भी होगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वे मुक्त पतन में हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ है, आप कहोगे सर ये भी तो हो सकता है, लेकिन एक बात आप मुझे बताओ, जब पृथ्वी पर ऊपर से कहीं से कोई वस्तु पृथ्वी पर आती है तो वो भी भारहीन महसूस करने लगती है, लेकिन जी तो होता है ना, गुरुत्व तो होता है, लेकिन क्यों गुरुत्व होने के बाद भी क्यों वो महसूस करती है, वो मुक्त अवस्था में हो जाते हैं, समझ रहे। तो इसलिए इसका जो सबसे अच्छा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन आया तो बहुत लोग ऑप्शन नंबर बी लगा करके आए थे, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऑप्शन नंबर सी ये राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, ये तो आपका क्वेश्चन, देखिए मैं आपको बता दूं, आप एक ऐसे टॉपिक बना लो कि संपर्क बल फिर घर और क्या नाम है, एक और है संरक्षी बल, असंरक्षी बल, ठीक है। ये 4 प्रकार के बल हैं, आप इसको नोट कर लो। ये इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, मतलब इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पीआरटी लेवल में तो ज़रूर आता है, ठीक है। तो आप सभी लोग ये जरूर बना लो, और बीपीएससी वाले तो ज़रूर बना लें, बीपीएससी में तो आता ही है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है, संपर्क बल है, गैर संपर्क बल है, घर्षण बल है या चुंबकीय बल है, बताइए। तो आई होप आपको ये सोचना भी ना पड़े, ये गैर संपर्क बल है। गुरुत्वाकर्षण बल आपके ऊपर भी लग रहा है, आपको पता चल रहा है कि कहाँ से खींच रहा है आपको, तो फिर एक संपर्क बल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुझे आप सभी इसका रिप्लाई देंगे कमेंट में, ठीक है, कमेंट में आप बताएंगे। आज यदि आप ऐसे ABCD कुछ भी लिख देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि लास्ट क्वेश्चन का आपने आंसर लिखा, क्योंकि नंबरिंग नहीं किया हुआ है, तो इस वजह से नंबर तो कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यह है कि आप यदि कमेंट करेंगे तो मुझे पता रहेगा, क्योंकि आज हमने केवल यही एक ही क्वेश्चन का आपको आंसर करने के लिए इसीलिए दिया भी है, ठीक है। तो आज का बस इतना ही था, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए जितना हो पाए, ठीक है, दोस्तों को शेयर करिए, और इसमें सभी चीज़ों से रिलेटेड अपडेट आपको मिलता है। और जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सभी लोग ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है, और करते रहा करिए। कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आधे घंटे में 30 मिनट में मैं 25 क्वेश्चन आप सभी को विद एक्सप्लेनेशन करा देता हूँ इतना जल्दी। तो आप खुद समझो कि कितना फास्ट सब कुछ हो रहा है। यही स्पीड आप यदि एग्ज़ाम हॉल में बना लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे इसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप ध्यान रखिए अपना, अपने और फैमिली का।